immigration and everything is done. 36J and this is it. We are currently flying over France. I have reached to United Kingdom. यहाँ कुछ मसाकली कुछ नहीं है. It's very beautiful. We will be taking a train to Sheffield. 3,000-5,000 pound का फाइन. तो फाइनली सस्पेंस ख़त्म हो गया है और आपको टाइटल से आइडिया हो गया होगा दैट मैं जा रहा हूँ टू यूनाइटेड किंगडम. तो ये था मेरा बचपन का सपना जो आज पूरा होने वाला है, बिकॉज बचपन से आई हैड दिस ड्रीम ऑफ गोइंग टू इंग्लैंड समडे एंड दिस इज़ द डे. और इतने दिनों से जब से प्लान बना था आई वॉज सुपर एक्साइटेड एंड फाइनली आज वो दिन आ गया है कि मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड. फिलहाल मैं हूँ हैदराबाद से मेरा फ्लाइट है टू बॉम्बे एंड बॉम्बे टू मैनचेस्टर डायरेक्ट. सो या अब मैं क्या ही बोलूँ यार, ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं है टू एक्सप्रेस माई फीलिंग. आई एम सो सुपर हैप्पी. और बाकी बातें सब कुछ टूर में होगा और काफ़ी अच्छा सा ट्रैवल सीरीज़ मैं लेके आ रहा हूँ फाइनली, यूके ट्रैवल सीरीज़. और ये आप देख सकते हैं लगेज ऑलरेडी रेडी है, तो टैक्सी भी आ गया है बाहर. अब फिलहाल डायरेक्ट चलते हैं हैदराबाद एयरपोर्ट, वहाँ चल के मिलते हैं. सो फाइनली आई हैव रीच्ड हैदराबाद एयरपोर्ट गाइज. और ये मैं काफ़ी दफ़ा व्लॉग्स में दिखा चुका हूँ और मेरा गेट नंबर है टू मुंबई, दैट्स गेट नंबर 4. एंड इट्स रेनिंग. और जैसे कि मैंने कहा था दैट माई फ्लाइट इज़ फ्रॉम हैदराबाद टू मुंबई एंड फ्रॉम मुंबई टू मैनचेस्टर. जो हैदराबाद टू मुंबई फ़्लाइट है दैट इज़ अराउंड 1 hour and 40 to 50 minutes लगेंगे. बट जो मुंबई टू मैनचेस्टर फ़्लाइट है दैट्स गोना टेक अराउंड मोर देन 10 hours. सो इट्स गोना बी अ लॉन्ग जर्नी. और या पहली बार इतना लंबा सफ़र होने वाला है फ़्लाइट में. सो एक्साइटेड भी हूँ एंड पता नहीं शायद बहुत ज़्यादा टायर्ड भी लगने वाला है. खैर कोई बात नहीं, आई एम जस्ट सब कुछ टायर्डनेस वगैरह सब कुछ भूल के आई एम जस्ट गोना एन्जॉय. सो अभी टाइम हो रहा है इट्स 11:30 एंड रात के 12-5 बजे मेरा फ़्लाइट है फ्रॉम हैदराबाद टू बॉम्बे. एंड वहाँ से फिर अराउंड ऑलमोस्ट 3 hours ले ओवर के बाद माई फ़्लाइट फ्रॉम मुंबई टू मैनचेस्टर इज़ एट 4:30. सो इमिग्रेशन एंड एवरीथिंग इज़ डन फाइनली. हैदराबाद से बॉम्बे का जो फ़्लाइट था वो मोर देन 30 minutes डिले हो गया, जिसकी वजह से इमिग्रेशन बहुत ही जल्दी में करना पड़ा. एंड फाइनली इमिग्रेशन एंड एवरीथिंग इज़ डन एंड मैं गेट के पास अभी आई एम वेटिंग फॉर माई फ़्लाइट दैट इज़ फ्रॉम मुंबई टू मैनचेस्टर. एंड अगर टिकट का बात करूँ दैन मुंबई टू मैनचेस्टर इंडिगो का फ़्लाइट है मेरा and that cost me around 65,000 and it is actually a partnership between Indigo and Norse Airlines. I don't know अगर उसको Norse या फिर Horse pronounce किया जाएगा. That is actually a Norwegian company. तो ये Indigo and उसका partnership है that runs from Mumbai to Manchester. अब डायरेक्ट इंतज़ार करते हैं फ़्लाइट के अंदर जाने के लिए. All passengers are requested to board the aircraft immediately. The gates are done and now फ़्लाइट के अंदर जाके मिलते हैं.
Hello, sir. Welcome. Hello, how are you today? I'm doing good. Thank How are you? Good. Perfect. Like good morning. Just cross the aisle. Level 36 on the right hand side, please. Thank you. Welcome aboard. और ड्यूटी फ्री सामान अपने आगे वाली सीट पे It's 36J, and this is it. This is something they gave. And currently I'm flying somewhere above Europe. So as per Indian timing it's 12:45, and as per UK timing it's 7:15 a.m. and we have got our meal in the flight. So let's check first. We'll go with this. This is the non-veg meal. Okay. It is rice and little gravy and chicken. Then there's the bun, the butter, cutleries of course. This is dahi bhalla, and this is dessert and bottle of water. And again I got hot chocolate.
has ordered. He opted for veg. Yes. What's in for you? Biryani, that's dal makhani, Dal makhani. samosa chaat, dahi bhalla, whatever that was. Dahi That was bhalla. brilliant. Yeah. Yeah, that smells great as well. Smells good, huh? Yeah. Done with your dahi bhalla. How was it? That was brilliant. Brilliant, huh? Yeah, it's not. That was really nice. Yeah. Okay. And you got coffee as well, right? Okay. So I don't know what that is. it's normal coffee for Arjun and hot chocolate for me. That's gulab jamun, I think. with Dessert, right? what's that called? Ras malai or something. Jalebi and rabdi. Rabdi, sorry. Rabdi and अच्छा अच्छा gulab jamun. इसके साथ है. Good options. Good options. And we are currently flying over France. And this is United Kingdom, guys. We are just about to enter UK. So now we are just about to land, and the weather looks to be so bright and clear. अब इंतज़ार है लैंडिंग का. We are finally in United Kingdom. Just can't wait to land and explore this beautiful country. She's nice. 4 minutes landing. Just can't wait. Yep, that's from Manchester. And from here we can see the Manchester city. It's nice. Just can't wait, guys. Just can't wait. Say again. Welcome to England. Yeah, thank you so much. Welcome to England. Actually a good day today. Fortunately, the weather is very Ladies and clear. gentlemen, Like welcome clean. you to Manchester Terminal 2. Thank you. For your own safety, So finally landed in UK. I guess it's gonna be chilling, freaking cold. Yeah.
Now let me just clear immigration and then see you guys. So finally I have reached to United Kingdom, या फिर ग्रेट ब्रिटेन कहो या फिर इंग्लैंड कहो. मैं मैनचेस्टर सिटी में हूँ और मेरे को लेने आया है मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त अनीश. तो ये है अनीश. अनीश इज़ ऑल्सो फ्रॉम भुवनेश्वर. ଆଉ ବାହାର ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ କହିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗୁଛି. मजा लगी बट स्टिल वी विल सी. कहीं कहीं इंग्लिश बोलने का, कहीं कहीं हिंदी बोलने का, आपस में धीरे धीरे उड़िया में बात करें ना. कौन? सो अनीश वॉज इन BCom व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी इन MIT यूनिवर्सिटी कैलकाटा एंड वी हैड अ गुड क्रिकेट टीम. बाकी जो दोस्त लोग हैं जैसे कि अंकन, सिद्धांशु एंड फ्यू अदर पीपल, चिन्मय, सोम, जो क्रिकेटर्स थे, वो लोग देख रहे होंगे ये वीडियो ऑफ कोर्स. अंकुश को इग्नोर कर दिया बहुत सटली. अंकुश, स्पिनर एंड अजीम एज वेल. सो अभी हम लोग जाएंगे अनिश के घर. ही लिव्स इन शेफील्ड, राइट? हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर? It's almost an hour or so. मतलब 12:48 we have train. So we should be reaching there by 2 at max. Okay, so अभी तो शुरुआत है एंड इंग्लैंड इज़ माई काइंड ऑफ होम फॉर नेक्स्ट 2 weeks. बहुत इधर उधर जाने वाला हूँ. आपको धीरे धीरे अपडेट्स देते रहूँगा. सो स्टे ट्यून्ड. अब से रेगुलर व्लॉग्स देखें ज़रूर. बोल दो सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए. Subscribe, like, share, कमेंट्स. We have pigeons here as well. माने कहीं पे भी घुस जाते हैं. कहीं पे. बट डरते नहीं है. That's what. यहाँ कुछ मसकली वसकली कुछ नहीं है. कुछ Basically कुछ नहीं है. And look at the view, guys. It's very beautiful. And we are still in the airport zone area, right? Okay. And Anish बोल रहा है कि ठीक इसके नीचे there is railway station. Manchester Airport railway station. And यहाँ से we will be taking a train to Sheffield, जहाँ पे अनिश का घर है. एंड वहाँ जाएंगे. एंड शेफील्ड विल टेक अराउंड 1 hour, राइट? approximately 1 hour. और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 11:20 एंड मौसम ग्लूमी सा हो गया है. This is the typical UK weather. This is going to be like this for the rest of the year now. Oh man. Sunset इट कितने हुए? You're telling During something? the winters, the sunrise is around 7 or half 7. Okay. Sunset is approximately 3, half 3. So it's pretty fun. So after 4 or 3:30 it's dark. It's dark. It's dark during winters. Wow. Okay. Escalated to buses and coaches. We'll take lift. Okay. अच्छा ये स्टेशन. We're at tram station, Okay. and that's the train. There's the train. Okay. That's the northern train. आमा कोई ट्रेन अच्छी? Is it? I think it's northern and then transmitted. Okay. So we are waiting to go to the railway station, जो कि ठीक मैनचेस्टर एयरपोर्ट के नीचे ही है. Transpennine. Okay. So we are at Manchester Airport railway station. यहाँ पे लिखा भी हुआ है Welcome to Manchester Airport. And now we are gonna board our train to Sheffield. So ये है मैनचेस्टर एयरपोर्ट का रेलवे स्टेशन. कुछ इस तरह दिखता है. अब ट्रेन किस तरह दिखता है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको. So here's it. अब ये बता trains खोजियो गेम दिखी आमो ट्रेन कोटा. how do we find that? I already know this. You already okay, we have it in the ticket. Platform number 4A.
Okay, 4A right. 4A and 4B right, okay. Alright. Acha, that's platform number 4A and 4B. Okay, okay. Manchester or tram. Okay. So one side trams है और इधर से सारे trains. Alright. मज़ा तो बहुत आ रहा है एंड आई स्टिल कांट बिलीव कि मैं यूके में हूँ पता नहीं और कितना टाइम लगेगा मुझे बिलीव करने में तो आई एम इन यूके आई एम इन इंग्लैंड एंड आई एम ऑल्सो इन ग्रेट ब्रिटेन सो यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड एंड आयरलैंड इज़ डिफरेंट कंट्री बहुत लोगों को ये लगता है कि आयरलैंड ऑल्सो इज़ विद इन यूनाइटेड किंगडम से नो Ireland you need a different visa, right? Southern Ireland, yeah. Or yeah, that is United Kingdom consists of these 4 countries: Northern Ireland, England, जहाँ मैं हूँ, Scotland and Wales. So yeah. तो यहाँ पे टिकट्स वगैरह चेक कैसे किया जाता है लाइक हाउ यहाँ पे कुछ ट्रेन्स में चेक करते हैं, कुछ ट्रेन्स में चेक नहीं करते हैं. ओके यहाँ पे सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर है. ट्रस्ट के ऊपर है सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर है. ओके ओके लेकिन अगर ट्रस्ट तोड़ा तो फिर 3,000-5,000 पाउंड का फाइन. अच्छा अगर ट्रस्ट तोड़ के पकड़ा गया तो फिर ख़त्म. हाँ तो फिर there is no point of leaving. So guys, whenever you are visiting UK, make sure कि आप टिकट्स ज़रूर लें. भरोसे पे चलता है इसका मतलब ये नहीं कि भरोसा तोड़ दें हम. So we have started off from Manchester Airport Station, right? And we are going to Manchester Piccadilly. वहाँ से फिर ट्रेन चेंज. Okay. So first day 1 में ट्रेन जर्नी भी मेरा हो रहा है. The tracks and trains Indian touch ही है. Actually India में यहाँ का touch है because Britishers only introduced railway in India. In fact, railway network was started in England, no? हम लोग गाली इन लोगों को देते हैं लेकिन ये लोग नहीं होते तो इंडिया डेवलप नहीं होता. That is a fact actually. Yeah, actually that's a fact. So बहुत सारे sectors, especially तो railway connections, everything was started off by Britishers. रेलवेज ब्रिजेस एवरीथिंग. Bridges also, yeah. And वो सब अब तक टिकते हैं, है ना? We are closing in on Manchester. Old line is So this is Manchester Piccadilly station and now we will switch our train. यहाँ से दूसरी ट्रेन लेके हम जाएंगे शेफील्ड. That is direct from Piccadilly to Sheffield, right? Sorry? Piccadilly to 3 stops. Okay, okay. We'll get off at Sheffield. All right. I'm freezing, man. This is a small, pretty station, Stockport. And by the way, we are in our second train to Sheffield. अब तो और ट्रेन चेंज नहीं करना है. That is cross country train that usually runs for long routes. And we left Stockport station now.
So this is Sheffield, guys. Wow. So welcome to Sheffield, right? बोल दे. Welcome to Sheffield. Yeah. This is all my university. Okay. So that is Anish did his masters. So yeah. And once again, this is Sheffield station. I guess Sheffield is much colder than Manchester, or what? And it had Head to head. and it has started drizzling. थोड़ा बारिश गिर रहा है. Typical कोई British बात weather. नहीं, सब वेदर झेलेंगे यहाँ पे. सामने से Halloween के लिए. मैन I guess I got him. That's for Halloween. क्योंकि कल है Halloween. So this is pretty much streets of Sheffield, we can say, or what? The weirdest thing you'll see right now, Yeah. it's raining. Oh yeah, None of the people will be pulling their umbrellas out. umbrellas. Yeah. No one will exactly. do it Yeah, because this is normal. नॉर्मल. इंडिया में तो इतना क्या, थोड़ा भी अगर थोड़ा एक दो बूंदाबांदी भी हो गया, people start Oh, this is pretty normal. taking out their Happens umbrellas. every यहाँ पे it's normal though. एंड फाइनली आई एम इन यूनाइटेड किंगडम और मैं आ गया हूँ अनिश के घर इन शेफील्ड, राइट? और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ. मैं निकला था हैदराबाद से. आई वेंट टू बॉम्बे टू आई टुक फ्लाइट फॉर मैनचेस्टर. फिर मैनचेस्टर से वी वेंट टू मैनचेस्टर पिकैडली, फिर वहाँ से शेफील्ड, है ना? और अभी मैं हूँ शेफील्ड में. एंड वेदर इज़ वेरी फ्रीजिंग. 7 to 9 डिग्रीज है ना? 7 to 9 डिग्रीज है अभी. एंड देखते हैं कल कैसा रहेगा मौसम. वी हैव प्लान्स ऑफ गोइंग समवेयर, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा. तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. सब्सक्राइब नहीं किए तो कर डालो बेल आइकॉन के साथ. बाय बाय. अब शेफील्ड वाले अनिश को भी बाय बाय बोल दो. Okay, so see you in my next vlog. Bye bye, take care, good night.